अब आप दो बातें कर रही हैं। अब आप दो बातें कर रही हैं। आप एक तरफ प्रॉब्लम गिना रही हैं और कह रही हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि अगर छात्रों का भला होता है तो अच्छी बात है। तो एक ही स्टैंड हो सकता है, दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती ना सुमैया राणा जी, दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अभी मुफ्ती वजाद कासमी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब ले लीजिए पहले। हाँ, हमारे एक साथी आदित्य पैनलिस्ट जो हैं वो बुलडोजर की बात कर रहे थे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं दिल्ली का एक एग्जांपल है, आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जब निजामुद्दीन की तरफ आएंगी इंडिया गेट से, तो डीपीएस स्कूल है निजामुद्दीन फ्लाईओवर के बिल्कुल बराबर में। तो डीपीएस के पीछे एलएनडीयू की एक जगह है और वहां पर एक छोटी सी मस्जिद वक्फ बोर्ड की कभी हुआ करती थी बराबर में, लेकिन अब उसको बढ़ा करके एलएनडीयू की जमीन पर एक बड़ा सा मदरसा बना दिया है। आजम खान की एक टीम रहती है दिल्ली में, जिन्होंने खनन माफिया थे उस टाइम के और बहुत मोटा पैसा कमाया था, उनकी उसमें देख रेख में मदरसा बन गया है। अब मैं गुलाम सरवर साहब बीच में कह रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि एलएनडीयू कल को जागेगा और अपनी जमीन वापस लेगा तो बुलडोजर ही तो चलाया जाएगा, तो उस पर क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि हम यहां बैठ करके ये क्लियर करें कि अगर सरकार की जमीन पर मदरसा बना हुआ या इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर पक्का है, कंफर्म है। और दूसरी बात जो हमारी बहन सुमैया अभी कह रही थी, उन्होंने अदिति कुछ चीजें एडमिट कर ली हैं कि जैसा कि मदरसों में जो होना चाहिए बच्चों की ताल्लुक से जो फंड आ रहा है, खबर है सरकार को खबर नहीं है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, आपको खबर है? सरकार को भी नहीं, सरकार गुलाम को भाई, तो सरकार को भी खबर है। वहां के लोकल लोगों ने सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों ने सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है, कैसे निर्माण हाई कोर्ट भी गए हैं लोग और हाई कोर्ट ने उसको हटाने के लिए कहा है। ये भी आपको पता साहब, आपको ही चेयरमैन साहब मेरी बात सुन लीजिए कॉर्पोरेशन का। हाँ, यही तो बन जाएंगे चेयरमैन भी, आप क्यों फिक्रमंद हैं? मतलब अरे गुलाम साहब चेयरमैन होश में आए तो क्या किए, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किए, सब लुट गया। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिन में निर्माण हो रहा है और नगर पालिका की टीम घूम रही है, सारे वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे गुलाम साहब, हाई कोर्ट लोग चले गए हैं, हाई कोर्ट ने उसको हटाने के लिए बोल दिया है और वो हटेगा, बुलडोजर से जाने की नौबत ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। वो हटेगा और बुलडोजर से हटेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो कैसे बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब हाँ, तो वो तो होता ही है भाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो अभी ये नोएडा में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी तो ये क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था? तो देश की संपत्ति गई ना अरबों खरबों की, बहस को खराब मत कीजिए, तो उसका इस्तेमाल कर लेती। को जाया मत करें गुलाम भाई, इस चीज को एडमिट करें, मस्जिद हो या मदरसा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो बुलडोजर से गिरेगा, बस इसको एडमिट करें। इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो पहले कंस्ट्रक्शन कराने वाले को जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल मैं हिमायत नहीं करूंगा बुलडोजर का, बिल्कुल भेजेंगे, एफआईआर भी होगी उनके खिलाफ, एफआईआर भी होगी और हम जैसे लोग खड़े होंगे उनके खिलाफ एफआईआर करने में। आप सिर्फ एक नाम बताइए, चलिए इसी ट्विन टावर में कौन लोग जेल गए? नोएडा अथॉरिटी से कितने लोग जेल गए? चली गई। मदरसाज की बहस है, प्रशासन का कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मुद्दे पर रहिए आप, स्थानीय प्रशासन जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। आदिति, मैं बात पूरी कर लेता हूं। ठीक है मुफ्ती वजाद कासमी, जल्दी से। जी, दूसरी बात यह है आदिति कि मेरी बहन ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो इमदाद वहां आती है बच्चों को वाकईतन पूरी नहीं पहुंच पाती। मैं ये कहता हूं सरकार सर्वे कराए, हर सारे मदरसों का कराए, और मुझे मेरा यकीन है, मैं कह रहा हूं जी पर कि अल्लाह का फजल है, मदरसों का दामन साफ है, ना मदरसे वालों को डरना चाहिए और ना हम मुसलमानों को डरना चाहिए। गलत बयान दे रहे हैं। अब जब सरकार की अगर दामन साफ सरकार की जो स्कीम है आदिति, सरकार की जो स्कीम है, मुसलमान उनको उनसे फायदा उठाता है, तो मुसलमान तो मदरसों में भी सरकार से फायदा उठाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार मदरसों के लिए अच्छे कदम उठाएगी। ऐसे हैं जो शक के दायरे में, जो सिर्फ चंदा करते हैं, धंधा करते हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है नहीं करते। आप भाई सर्वे में वही तो सामने आ जाएंगे, वो मदरसे नहीं है बोलने में। गुलाम सरवर वो मदरसे नहीं है, वो मौलाना है, धोखेबाज। वो धोखेबाज मौलाना है, वो मदरसे, उनको मदरसा ना कहें आप, वो धोखेबाज मौलाना है जो कौम से मदरसों के नाम पर चंदा वसूल करते हैं। और ऐसे 50 मौलाना इस देश में मिल जाएंगे आपको।